जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, 7 लाख कर्मचारियों को होली का तोहफा मिला, बढ़ गया डीए 3%। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है आ गई डीए पर खुशखबरी। डीए 3% बढ़ा कैबिनेट मीटिंग में, इस दिन मिलेगा एरियर। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स का, कर्मचारियों का डीएडीआर बढ़ा दिया गया है। पहले 55% मिल रहा था, अब बढ़ गया है 58%। 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है। मैं किन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, किन कर्मचारियों की बात कर रहा हूं, आगे समझाऊंगा। साथ ही साथ बात करेंगे कि जनवरी 2026 से मिलने वाला डीएडीआर 60% की अप्रूवल कब मिलेगी केंद्र सरकार के द्वारा, इस पर भी आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, रिकॉर्ड का लेटर 27 फरवरी 2026 का, पेंशनर को एमएससीपी नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेन डाली एमएससीपी लेने के लिए। कंप्लेन गई रिकॉर्ड ऑफिस के पास, रिकॉर्ड ने लेटर लिखा पेंशनर को और साफ मना कर दिया कि इन पेंशनर को, पूर्व सैनिक को एमएससीपी नहीं मिलेगी, एक कारण की वजह से। क्या है वो कारण, लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। हो सकता है कि ये लेटर आपसे भी संबंधित हो, इसलिए एमएससीपी पर बात करेंगे आगे कि किस कारण की वजह से इन पूर्व सैनिक को एमएससीपी नहीं मिलेगी। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, हाई कोर्ट का फैसला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि पूर्व सैनिक का टैक्स काटा जा रहा था, उसकी पेंशन में से ज्यादा टैक्स काट लिया। रिफंड से जुड़ा हुआ है मामला, पूर्व सैनिक की विकलांगता पेंशन पे लगाया एडिशनल टैक्स। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ नियम चेंज करे हैं, जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स लगाया जाएगा आगे। तो दोस्तों टैक्स ना लगे, पूर्व सैनिकों को टैक्स ना देना पड़े डिसेबिलिटी पेंशन पर, तो दोस्तों इसी पर हाई कोर्ट का एक फैसला है, यानी अतिरिक्त टैक्स ना देना पड़े। तो उस पर दोस्तों ये जानकारी है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं डीएडीआर के बारे में। जी हां दोस्तों, होली के दिन सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 58% फीसदी हुआ डीए। सीएम ने एरियर को लेकर की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश की सरकार की बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार ने यह फैसला लिया है, जो उनके मंत्री हैं उन्होंने फैसला लिया है कि जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी है, पेंशनर्स हैं, उनका डीएडीआर बढ़ा दिया गया है। पहले 55% मिल रहा था, अब हो गया 58%। जैसा आपको पता है कई राज्य की सरकारें डीएडीआर के मामले में पीछे चलती हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार अप्रूवल देती है, उसके बाद राज्य की सरकारें। लेकिन दोस्तों कई राज्य की सरकारें हैं जो अभी भी बहुत पीछे चल रही थी डीएडीआर के मामले में। कई राज्य की सरकारें अपने पेंशनर्स और कर्मचारियों को 55% डीएडीआर दे रही थी। लेकिन दोस्तों अब होली के दिन कुछ राज्य की सरकारों ने फैसला लिया और अपने कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए डीएडीआर में वृद्धि कर दी। तो ऐसे ही दोस्तों मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार थी, उनके सीएम ने, मंत्री ने फैसला लिया और डीएडीआर में वृद्धि कर दी सीधा 58%। अब कई पेंशनर्स कर्मचारी कहेंगे कि हमारे डीएडीआर में वृद्धि कब होगी, यानी जो हम अभी 58% ले रहे हैं, 60% कब अप्रूव होगा केंद्र सरकार के द्वारा। दोस्तों इसी महीने या फिर अप्रैल के फर्स्ट सेकेंड वीक में अप्रूव हो जाएगा आपका डीएडीआर। इसी महीने ज्यादा चांसेस है कि आपका डीएडीआर अप्रूव हो जाए। अब दोस्तों जो घोषणा का नियम है, अप्रूवल का जो टाइम है,
वो दोस्तों थोड़ा चेंज कर दिया है यहाँ पे केंद्र सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, अब कैबिनेट मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है, सैटरडे वाले दिन भी, संडे वाले दिन भी। जरूरी नहीं है कि बुधवार को या फिर शुक्रवार को हो। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे केंद्र सरकार ने चेंज किया है। कभी भी अप्रूवल मिल सकती है 60% DADR पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मे भी पॉसिबल है 15 से 20 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। तो आप थोड़ा वेट करिए। फिलहाल दोस्तों राज्य की सरकार ने फैसला ले लिया है। तो दोस्तों अब राज्य के पेंशनर्स और कर्मचारियों को एरियर भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले 55% मिल रहा था, अब 58% मिलेगा। तो दोस्तों 3% बढ़ोतरी का जो एरियर है वो दे दिया जाएगा राज्य के पेंशनर्स और कर्मचारियों को। तो दोस्तों होली के मौके पर यह घोषणा करी गई है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है रिकॉर्ड का लेटर 27 फरवरी 2026 का, पेंशनर को MACP नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों एक पेंशनर है जिन्होंने CP ग्राम में कंप्लेंट डाली। जवाब आया रिकॉर्ड की तरफ से 27 फरवरी 2026 को। और जवाब क्या दिया? ऑन स्क्रूटनी ऑफ योर सर्विस रिकॉर्ड इट इज फाउंड दैट यू सबमिटेड अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट फॉर फर्दर प्रमोशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 28 सितंबर 2018। यानी जब आपको प्रमोशन दिया जा रहा था तो आपने प्रमोशन को नकार दिया और अनविलिंग सर्टिफिकेट देकर आपने मना कर दिया कि आपको प्रमोशन नहीं चाहिए। इस वजह से अगर कोई भी पूर्व सैनिक जवान प्रमोशन को नकारता है तो इस कंडीशन में इफ एन इंडिविजुअल रिफ्यूज ऑफ प्रमोशन MACP विल आल्सो बी डिनाइड। आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर नंबर है, इसके तहत फिर आपको MACP नहीं मिलेगी अगर आप प्रमोशन को नकार देते हैं सर्विस के दौरान। अब दोस्तों इसी की एक कंडीशन मैं आपको समझाना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, किस कंडीशन पे आपको MACP मिलती है और किस कंडीशन पे नहीं मिलती। सर्विस के दौरान जवान या सैनिक ने अगर प्रमोशन को रिफ्यूज कर दिया है या फिर अनविलिंग कर दिया है तो उस कंडीशन पे MACP नहीं मिलेगी। MACP मिलने की तारीख चेक करिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको MACP नहीं मिली तो MACP की डेट पता लगाइए कि आपको MACP कब मिलनी थी। अगर अनविलिंग देने की तारीख MACP मिलने की तारीख के बाद की है तब MACP मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट को नोट करिए। अगर अनविलिंग देने की तारीख यानी जब आपने अनविलिंग दिया है, अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया है, तो दोस्तों उसकी जो तारीख है वो MACP मिलने की तारीख के बाद की है, तब आपको MACP मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने अनविलिंग MACP की डेट से पहले दे दिया तब दोस्तों आपको MACP नहीं मिलेगी। अगर MACP मिलने की तारीख से पहले ही आपने अनविलिंग दे दिया तब दोस्तों आपको MACP नहीं मिलेगी। तो दोस्तों सेम केस इन्हीं पूर्व सैनिक का है, इस वजह से रिकॉर्ड ने मना कर दिया कि आपको MACP नहीं मिलेगी। यानी दोस्तों इनको MACP मिलने से पहले इन्होंने प्रमोशन को डिनाइड कर दिया, यानी MACP की डेट बाद में है और उससे पहले इन्होंने अनविलिंग दे दिया, तो इस कंडीशन पे इनको MACP नहीं मिलेगी। हाँ, अगर ये अनविलिंग बाद में देते और MACP पहले ले लेते तो दोस्तों फिर उस कंडीशन में इनकी MACP नल एंड वाइड नहीं होती, तब तो ये MACP ले ही रहे होते। चूंकि इन्होंने प्रमोशन को ही पहले डिनाई कर दिया, उसके बाद इनकी MACP की तारीख आ रही है, तो इस वजह से दोस्तों ये MACP के पात्र नहीं होंगे। और ऐसा दोस्तों AFT भी कहता है, कोर्ट की भी जजमेंट है। बाकी दोस्तों आपसे जुड़ा कोई सवाल है MACP पर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। हाई कोर्ट का फैसला आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ, रिफंड से जुड़ा हुआ है मामला। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट का एक फैसला मैं आपको दिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। डोंट ट्रबल आर्मी मैन ऑन टेक्निकलिटीज, हाई कोर्ट टू IT डिपार्टमेंट। जी हां दोस्तों, आर्मी मैन को, जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है, उनको तकनीकी मामलों में नहीं फंसाया जाए, नहीं उलझाया जाए जब वो कहीं जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी से संबंधित ये मामला जुड़ा है। तकनीकी मामलों पर सेना के जवानों को परेशान ना करें, उच्चायुक्त ने सूचना एवं संचार विभाग को निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आयकर विभाग के खिलाफ एक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी की विकलांगता पेंशन पर लगाए गए अतिरिक्त कर की वापसी की प्रक्रिया में विफल रहने पर कड़ी टिप्पणी की है। जी हां दोस्तों, ऐसी एक पूर्व सैनिक से जिससे अतिरिक्त टैक्स वसूला जा रहा था, जिसके संबंध में हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने आयकर विभाग को 30 दिनों के भीतर 12%
प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ पूरी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की इंदौर खंडपीठ ने कहा कि युद्ध नायकों को कुछ पुरातन प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तकनीकी अनुपालन के लिए अनावश्यक रूप से परेशान या प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो सैनिक देश की सेवा कर रहे हैं किसी कंडीशन में, तो दोस्तों उनको परेशान नहीं किया जाएगा किसी तकनीकी कारण के कारण। फिर क्या लिखा है, एक सैन्य कर्मी जिसने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया, उसी सैन्य कर्मी ने उस बाबू के लिए भी लड़ाई लड़ी जिसने आयकर विभाग में बैठकर उसका जीवन दयनीय बना दिया। जी हाँ दोस्तों, बार बार परेशान किया जा रहा था कि इनका इतना टैक्स बनता है, इतना कटेगा, और काट भी लिया। सरहद पे बैठा एक जवान, वो देश की सेवा कर रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है वहां से कि आपका इतना टैक्स है, आपका इतना बनता है, इतना कटेगा। तो दोस्तों इस तरीके की कोई भी परेशानी अब झेलनी नहीं पड़ेगी, कोर्ट के आदेश है। फिर क्या लिखा है, अदालत ने टिप्पणी की कि अधिकारी ने आयकर अधिकारियों का जीवन सुगम और आरामदायक बना दिया है और वे अपने घरों में चैन से सो पा रहे हैं, क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा सेना के जवान कर रहे थे, जो अब इस अदालत के समक्ष याचिका करता है। अदालत ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वह वर्ष 2008-2009 से 2015-16 तक वसूले गए 11 लाख रुपए के अतिरिक्त कर को 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ 30 दिनों के भीतर वापस करे। जी हाँ दोस्तों, जो अतिरिक्त पैसा ले लिया गया है अब वो सूद समेत इंटरेस्ट रेट के साथ 12% के साथ वो वापस करना होगा। लगभग दोस्तों ये 11 लाख रुपए है। अब इसमें आप 12% का और इंटरेस्ट लगाइए तो सूद समेत ये वापस करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, वो भी 30 दिनों के अंदर, अन्यथा ब्याज 18% प्रति वर्ष की दर से दे होगा। तो दोस्तों बहुत बड़ा ये फैसला है। डिसेबिलिटी पेंशन पे अगर कोई अतिरिक्त टैक्स लिया जाता है तो दोस्तों फिर आप कोर्ट जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि हमारे सैन्य कर्मी, नौसेना अधिकारी और लड़ाकू पायलट दिन रात दुश्मन की घुसपैठ और हमलों से हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि जब वे सशस्त्र बल युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन से लड़ते समय तकनीकी पहलुओं पर ध्यान नहीं देते तो प्रशासनिक शक्तियां रखने वालों को भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के मामलों को निपटाने और निर्णय लेने में अत्यधिक तकनीकी पहलुओं का सहारा नहीं लेना चाहिए। यानी तकनीकी रूप से हमारे जवानों को परेशान नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। और अगर ज्यादा टैक्स उनका काट लिया जाता है डिसेबिलिटी पेंशन पे, या अगर वो टैक्स के दायरे में नहीं है, अगर टैक्स काट भी लिया जाता है तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं। फिर वो सारा कटा हुआ टैक्स जितना भी पैसा है वो आपको वापस दिया जाएगा कोर्ट के कहने के अनुसार। फिर क्या लिखा है, यह याचिका महू निवासी कर्नल मदन गोपाल सिंह नेगी द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने 30 नवंबर 2007 तक 40 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा की थी। उन्होंने 6 दिसंबर 2017 को रिफंड के लिए अपना पहला आवेदन दिया, जिसके बाद उन्होंने बार बार आवेदन और अनुरोध किए, फिर भी उनका आयकर रिफंड नहीं किया गया, यानी रिफंड उनको नहीं मिला। उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के 2 जुलाई 2001 के परिपत्र के अनुसार सेना अधिकारियों की विकलांगता पेंशन से आयकर नहीं काटा जा सकता। जैसे कि आपको पता है डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स नहीं काटा जा सकता। आयकर विभाग ने अपने जवाब में कहा कि पेंशन वापसी के लिए आवेदन उचित प्रारूप में दाखिल नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पेंशन की वापसी के अनुरोध में अन्य तकनीकी खामियों को भी उठाया। तो दोस्तों कुछ भी हो, डिपार्टमेंट या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी कुछ ना कुछ बहाने बनाती रहती है ताकि कुछ आपसे पैसा काट लिया जाए, कुछ रिकवरी करी जाए, चाहे वो कम्यूटेशन का हो या फिर दोस्तों वो कोई टैक्स का हो। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या आपकी पेंशन में से कोई भी रिकवरी हो रही हो तो डायरेक्टली आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट आपकी हेल्प करेगा और आपके फेवर में निर्णय सुनाएगा, जैसे कि दोस्तों इस मामले में निर्णय सुनाया। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। कुछ और नई जानकारी आएंगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। ऐसे दोस्तों कुछ आपके सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।